चलिए बीएचएल पे तो खैर बातचीत कंटिन्यूड रहेगी। आई एम श्योर वीरू 5 बार और उठाएंगे जैसे जैसे और हरकत पकड़ेगा स्टॉक। लेकिन इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है। उस सारी डिटेल्स ग्राफिकली टाइमलाइंस जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। और इसी सूर्य ग्रहण पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा जी जुड़ती हुई। भावना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। आपको दिवाली की बधाइयां मैम, शुभकामनाएं। ये ग्रहण का नाम सुनकर ना थोड़ा सा धक धक सा होने लगता है, ये डरने की जरूरत है क्या? देखिए, आपने ना बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कही। जो अक्सर लोग सोचते हैं ग्रहण का जब भी नाम आता है तो हर कोई ये सोचता है कि भाई कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। सबसे पहली चीज तो आप इसके मतलब को ही समझ लीजिए। ग्रहण का मतलब ही होता है ग्रहण करना, राइट? सो दिस इज द एक ऐसा समय जिस समय पर आप सुप्रीम पावर के साथ अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं। इस समय पर कहा जाता है कि मंत्रोच्चारण करना सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जिस तरीके से आंशिक सूर्य ग्रहण यानी कि पार्शियल सोलर इक्लिप्स होने वाला है, इसका असर की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कि मिथ्स जुड़े हुए हैं ग्रहण के साथ, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस समय पर मंत्रोच्चारण करने के बारे में आपको कहा जाता है। हालांकि मूर्ति पूजन जो है वो वर्जित हो जाता है। आपको फिजिकली पूजा नहीं करनी है, मानसिक पूजन इस समय पर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज एक तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के दिमाग में होता है कि भाई कुछ ना कुछ बुरा होगा, तो उनके ऊपर साइकोलॉजिकली भी असर पड़ता है। और कुछ नहीं भी होने वाला होगा तो शायद हो जाएगा। तो ये इस तरीके की धारणा जो है वो लोगों के दिमाग में होती है। अब ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। टाइमिंग की हम बात करें तो लगभग 4:30 बजे से लेकर के 6:15 बजे तक ये ग्रहण जो है इस बार पड़ने वाला है। सूतक काल, क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो 12 घंटे पहले लग चुका है। दूसरी चीज ये है कि सूर्य ग्रहण अगर हम चार्ट में देखें या प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से देखें तो सूर्य जो है वो सत्ता का कारक है। सूर्य जो है वो पिता का कारक है। सूर्य हायर पोजीशन का कारक है। तो इसीलिए, और जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो वो आपके इंडिविजुअल के साथ साथ मासेस के ऊपर असर करता है। दैट मीन्स किसी देश की हम बात कर लें, देश की इकोनॉमी की हम बात कर लें, और खास तौर पे दो देशों के बीच की रिलेशनशिप्स की हम बात कर लें, सो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द हायर पोजीशंस। सूर्य की हम बात कर रहे हैं। तो अगर इसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे आने वाले 30 से 45 दिन तक आप देखेंगे कोई हायर पोजीशन पे बैठा हुआ इंसान, उनकी सेहत में गिरावट कहीं ना कहीं पे देखी जा सकती है। दो देशों के बीच में जिस तरह से अभी हम देख ही रहे हैं ऑलरेडी, रशिया यूक्रेन की जो स्थिति चल रही है, और बाकी सारी कंट्रीज भी उसका इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। अलग अलग देशों की इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ रहा है। तो वहां पर कहीं ना कहीं पे डिस्प्यूट्स और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे इन द नेक्स्ट 30 और 45 डेज। इसके अलावा काफी हद तक बातचीत में डिस्प्यूट्स जो है वो देखे जा सकते हैं। अब वी कम ऑन टू द भावना जी, एग्जैक्टली वही। आई मीन, आपने इस सूर्य ग्रहण के इम्पैक्ट, इनके प्रभावों को बड़ी शख्सियतों पे पड़ने का प्रभाव, और इनफैक्ट बड़े बड़े देशों पर इसके प्रभाव के बारे में बात छेड़ी। इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत का सबब है रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, चाइना, सब जगह आप देखें। लेकिन 2-3 जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस वक्त। पुतिन साहब, शी जिनपिंग साहब, ये इनकी राशियां कौन सी हैं? सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है उन पे क्या पड़ेगा? ये 2-3 देश, ये 2-3 शख्सियत। देखिए, अगर हम पुतिन साहब की कुंडली की बात करें तो ओवरऑल रशिया के चार्ट की मैं बात करूं तो मैंने पहले भी प्रेडिक्शंस करी हैं कि 2023 जो है रशिया के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरी बात कि इस समय पर अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है ये तुला राशि में पड़ रहा है, और भी प्लैनेटरी पोजीशंस, शनि अभी 23 अक्टूबर को डायरेक्ट हुए हैं। तो अगर मैं ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से देखूं तो आने वाला साल या आने वाले कुछ महीने रशिया के लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, पुतिन के लिए थोड़े से दिक्कत भरे हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर जिनपिंग की हम चार्ट की बात करें या उनके ऊपर इम्पैक्ट की बात करें तो उनके लिए लगभग 2023 का इनिशियल पार्ट जो रहेगा उसमें दो देशों के बीच में या वर्बल डिस्प्यूट्स जो है वो मुझे नजर आते हैं। हालांकि उनके लिए काफी हद तक नॉर्मल सी बात है। काफी सारे डिस्प्यूट्स जो हैं हम बहुत लाइन में देखते हैं, सीरीज में देखते हैं। लेकिन 2023 का स्टार्टिंग जो है वो कुछ थोड़ा बहुत इस तरीके से दिखाई दे सकता है कि दो देशों के बीच में आपसी वर्बल डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। ये ठीक है, ये वीरू, इसके अलावा ये वीरू पुतिन और शी जिनपिंग की चिंता कर रहे हैं, मुझे तो अपनी चिंता है।
हमारे बाजार पे कोई असर पड़ेगा क्या? बाजार का आउटलुक कैसा है मैम? देखिए, अगर मैंने जैसे पहले ही कहा था, इकोनॉमी जो है आने वाले 30 से 45 दिन के लिए अगर मैं बात करूं तो डाउनफॉल में जा सकती है, लेकिन हाँ उसके बाद आपको बेहतरी भी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल का इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है एंड प्लस शनि जो है वो डायरेक्ट हो गए हैं। तो 23 अक्टूबर से शनि जो डायरेक्ट हुए हैं, तो जिन लोगों ने जितनी मेहनत करी है, या कहीं ना कहीं पे मैं ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, जितनी हार्डवर्क किया है, बिकॉज शनि इज द प्लैनेट फॉर हार्डवर्क, तो वो चीजें रिवर्ट बैक जरूर करेंगी, वहां से कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर निकलेगा। सो जस्ट फॉर आई वुड से 30 डेज, 30 दिनों के लिए फ्लक्चुएशंस आपको जरूर दिखाई देंगे, लेकिन उसके बाद एक बेहतरी जरूर दिखेगी बाजार के अंदर। चलिए, थैंक यू मैम जुड़ने के लिए और काफ़ी हद तक इस ग्रहण व्रहण से लेकर एयर क्लियर करने के लिए। जिन्होंने हार्डवर्क करा है, शनि उनको लाभ देंगे। गाबा सर, मैं तो उठता हूँ 4:30 बजे रोज ऑफिस आने के लिए। मैं भी उठ जाता हूँ 5:30-6 बजे। तो ठीक है भाई, कुछ तो होगा पास में। चलिए, क्या चल रही है की बारी है। यतिन आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, यतिन के पास जाऊं उससे पहले कुछ इमेजेस हैं, वीरू देखिए जरा। एड्रेस दिखाएंगे नहीं क्या? मूड में नहीं। अच्छा, एक ही आई। वीरू, ये कहाँ की है?